कैसे आप सब? आज जो मैं लेके आया हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग जो है 4 मार्च को जो साइंस का पेपर होने वाला है यूपी के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है इसी में से क्वेश्चन छांट छांट के जो है आने वाला है आपके एग्जाम में कल। इसलिए तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ साइंस का पेपर दिखाता हूँ जो आने वाला पेपर है। और एक चीज याद रखिए, देखिए कोई भी पेपर पहले आता नहीं है, तो इसमें होता क्या है कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है, ठीक है ना। याद रखिए, तो वीवीआई क्वेश्चन, जो वीवीआई से भी बड़ा क्वेश्चन समझिए, एक तरह से कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होता है, उस तरह क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। तो उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन लड़ेगा, 100% लड़ेगा। और इसको ध्यान से देखना सबसे बड़ी चीज है। ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आएगा, ठीक है, सिर्फ एक बार। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा करना नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो है, हाँ, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण, इसका कारण जो है प्रकाश का क्या होता है? तो इसका कारण जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ये, और इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको सिर्फ क्या लिखना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। एक उसका ऑप्शन आता है अपवर्तन, दूसरा होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए आगे देखिए, चमकीला वाले में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या लगाना है, अपवर्तन लाना है। चलिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। अब देखिए, मस्तिष्क मतलब होता है ब्रेन। ब्रेन किसके लिए उत्तरदायी, क्या करता है, काम क्या करता है, वही पूछ रहे हैं इसमें। तो सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो यहाँ पर पहले से देखिए रेड मार्क करके मैंने रखा हुआ है। देखिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए यूज होता है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है। सोचने के लिए तो होता ही, लेकिन सारा संतुलन कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है। किस प्रकार के नेत्र दोष से दूर कर वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है? देखिए रेटिना है, आंख बनाइएगा, रेटिना से पहले जो बनेगा, तो रेटिना से अगर पहले बन रहा है तो ये कौन सा हो जाता है, निकट दृष्टि दोष होता है। और रेटिना के आगे बन रहा है तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज को समझ में आना चाहिए आप लोग को। आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन देखिए फटाफट देखिए, क्या 3.6 इंटू 10 6 जूल है ना। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 6 जूल, याद रखना है, ठीक है। कटाकट एकदम सीधा मारना है इसको, कुछ करना नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विभव का SI मात्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से लगा के रखिए इसका दाग। इसमें देखिए, विभव जो होता है वो क्या होता है, दो, जैसे कि क्या कह सकते हैं, एक तरह से जो विद्युत परिपथ में दो छोर होता है, उन दोनों के बीच में अगर जरा सा भी कुछ मतलब कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हो, कम बेश हो, तभी जाके वो करंट फ्लो होगा। करंट उसी तरह होता है। करंट के बारे में पहले आपको बता दूं, करंट और जो है पानी और हीट, ठीक है, यानी कि गर्मी, तीनों चीज एक ही चीज पर काम करता है। क्या है वो है कि जहां संतुलन होगा वहां पर फ्लो नहीं होगा। जहां ऊपर नीचे होगा या किसी में ज्यादा होगा तो ज्यादा से कम की ओर जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये चीज आपको हमेशा समझ जाना है कि ज्यादा से कम की ओर जाता है। तो जब तक जो है हाई से लो वाला काम नहीं होगा, तब तक वो वहां करंट फ्लो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होता है, इसका इतना याद रखिएगा। चलिए, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, विभव का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स जहां पर आएगा तो वेबर लिखना है, फ्लक्स वेबर, फ्लक्स वेबर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखिए टाइम नहीं, जल्दी जल्दी करना है हम लोग कल। इसी मन से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने के लिए एसी की आवृत्ति होती है, हाँ देखिए एसी जो एंटी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पित्त कहाँ से, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो ये यकृत से निकलता है, ठीक है। यकृत मतलब क्या होता है, यकृत मतलब हो गया लीवर, ठीक है। लीवर से हमारा क्या निकलता है, पित्त रस। चलिए आगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाना है तो किस, मतलब क्या चीज का रहेगा? तो ये होता है नरम लोहा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए हमेशा याद रखिएगा कि लाल का जौहर होता है ना, लाल का जो है तरंग बहुत अधिक होता है, इस वजह से वो दिखता है आपको, ठीक है। इसलिए जो है ट्रैफिक लाइट में भी लाल रंग यूज करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा है लाल का, सबसे कम किसका हो जाएगा, तो वायलेट का हो जाएगा, ठीक है। वायलेट मतलब यहाँ बैंगनी हो गया। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में करती है, सीधा बात है, इसमें कुछ थोड़ी नहीं है। कैसे O3 को गर्म करने पर क्या मिलता है, ओटो मुक्त होता है ना, ऑक्सीजन, यानी कि O3 है ये मुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ उसी में दाग लगाए हैं, रेड वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का सूत्र देखिए, तो ये है NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा है ये हमारा। उसके बाद पीतल, पीतल क्या है भाई, पीतल, पीतल आप लोग जानते हैं कि पीतल सीधा तो निकलता नहीं, धातु नहीं है, धातु नहीं है।
क्या है ये? मिश्र धातु, मिश्र करके बनाते हैं। एक धातु जिसके चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो है सोडियम। सोडियम को बहुत इजीली काट सकते हैं हम लोग। हेमेटाइट अयस्क है किसका? फेरस का, यानी फेरस मतलब लोहा, याद रखिएगा लोहा। आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। इथीन, पॉलीथीन, समझिए, पॉलीथीन, इथीन। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है। आगे हमारे पास क्या है देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो लोहे से बनता है। आगे है पीएच का मान 7 हो तो विलियन है, उदासीन होता है। 7 पर जो है उदासीन हो जाएगा। 7 से जो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, तो वो जो हो जाएगा बेसिक होता है। 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना है। वेरी गुड। अब देखिए बहुत हद तक आपका जो है बहुत सारा चीज हो चुका है। ठीक है, बड़े रहिए, अभी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 होगा। अब तक कितने तत्व का पता लगाया जा सकता है? तो 114। ठीक है, वेरी गुड। 10 भी नहीं है, 10 से कम बचा है। देखिए ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? वायुमंडल के ऊपरी सतह पे। ठीक है, आगे देखिए रक्त के आयरन की कमी होने से, ये तो सब लोग जानते हैं, एनीमिया होता है, रक्त का कमी हो जाता है तो एनीमिया होता है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है, वसा एंजाइम नहीं है। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो है मतलब कि आपको मैं पहले बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसको मतलब कि देना होगा तो ये मतलब कि पक्का आ ही जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि आ ही गया ये। इसको डार्विन जो है नाम है, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का पुस्तक लिखा था उसने। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक है, कैसा है वो? हरा वर्णक है। ठीक है, हरा वर्णक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएफसी का पूरा नाम बताइए। सीएफसी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए सी से कार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग को। उम्मीद है कि सब चीज क्लियर हो रहा होगा। 46। अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, सिर्फ आपका क्वेश्चन, देखिए आपको सब पता होगा इसके बारे में। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यानी कि एक जो वयस्क हो जाते हैं, मतलब कि एकदम पूरी तरह से, पूरी तरह से जो बड़े मनुष्य हो जाते हैं, जिनका पूरा सब कुछ हो जाता है, बच्चे की बात नहीं कह रहे हो, पूरा वयस्क है ना, तो उनको कितने दांत होते हैं? तो आप लोग को पता ही होगा, 34 होते हैं। ठीक है, 34। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है शायद 47। सही आहार श्रृंखला क्या है? सही आहार श्रृंखला देखिए, तो चिड़िया सांप घास नहीं होगा, मछली घास गाय तो नहीं होगा, बकरी घास हिरन नहीं होगा, घास हिरन शेर। घास खाता है हिरन, हिरन को खाता है शेर। यही मेरा सही आहार श्रृंखला है। तो दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब देखिए अब जो है इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है। तो मैं पहले बता दूं ये कमजोर स्टूडेंट के लिए है। जो भी छात्र अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो उनको भी देखना चाहिए, लेकिन कमजोर स्टूडेंट को लेकर के मैं ज्यादा बनाता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन मैं रखता हूँ। कोई भारी क्वेश्चन इसमें नहीं डालता हूँ। जो ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें 95 प्लस लाने की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको आसान आसान क्वेश्चन करके, क्योंकि होता क्या है कि इसमें ऑप्शन देता है। ऑप्शन में जैसे कि आपका जाके क्वेश्चन, बस यही है काम, आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन होता है, यानी कि पहले, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव कोशिश करना है कि पूरी तरह से सॉल्व कर लेना। ठीक है, पूरी तरह से सॉल्व करना है, जिसको मारना है जिसको नहीं मारना सारा को, तो जानिए चाहे नहीं जानिए आपको पूरा करके आना। ठीक है, दिमाग लगा के थोड़ा करना है। बहुत सारा तो मैं बता भी दिया हूँ, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। 95 प्लस का टारगेट है, 95 प्लस लाना है, उम्मीद है। और जो अच्छे दमदार स्टूडेंट है उनको तो 95 प्लस पक्का आ ही जाएगा। और आप लोग का भी टारगेट वही रखना है आपको। ठीक है, गणित का भी मैंने बना दिया है, और विज्ञान में भी अच्छे मार्क्स लाने का आसान तरीका मैंने बताया है। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैं आपको ट्रिक बता दूं जिससे आपको 90 प्लस मार्क्स आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ भी कर ले 90 प्लस मार्क्स आ ही जाएगा। लास्ट में देखिए, ट्रिक नंबर 1 क्या है? साफ साफ लिखना है। क्या है? साफ साफ लिखना है। ये पहला चीज है, पहले पन्ने को बहुत अच्छे तरह से बनाना है। देखिए, काट छाट ना करें। ट्रिक नंबर 2, काट छाट नहीं करें। ट्रिक नंबर 3, कॉपी को पूरा भरें। कॉपी चाहे आए चाहे नहीं आए, आपको भरना है। उसके बाद देखिए ट्रिक नंबर 4 है, पहला पेज को सुंदर बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पेज को इतना सुंदर बनाइए कि जो है ना एग्जामिनर को आपको मन ही ना करे कि जो है ना काटे वो नंबर। ठीक है, तो ये चीज है ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 5 है, हाशिया छोड़कर लिखिए। हाशिया छोड़ करके मैंने बताया ही था कि इस तरह से थोड़ा सा पेज मोड़ करके, इतना मोड़ करके रखना है, और उसके बाद अपना इस तरह से लिखना है। ठीक है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लाने का आसान तरीका मैं बता दिया आपको। उम्मीद आपको पसंद आएगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए दोस्तों। जो है मैं लेके आ रहा हूँ और भी ट्रिक्स,
तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।